नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां धर्मेंद्र प्रधान के घर आवाजाही जारी है। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। प्रधान के आवास पर जाकर शाह ने यह मुलाकात की है। जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, रेखा गुप्ता ने भी उनके आवास पर जाकर के ये मुलाकात की है। बता दें कि हाल ही में पेपर लीक को लेकर के जंतर मंतर पर लंबे समय से आंदोलन चल रहा था और इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे की मांग की जा रही थी और आखिरकार जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो उनके घर पर आवाजाही का सिलसिला जारी है। धर्मेंद्र प्रधान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है और उनके आवास पर जाकर के गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी धर्मेंद्र प्रधान के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की है। धर्मेंद्र प्रधान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी मुलाकात की है और धर्मेंद्र प्रधान के घर पहुंचेंगे तमाम नेता और जहां उनकी ये मुलाकात हुई है। जंतर मंतर से आंदोलन खत्म हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान के घर आवाजाही जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ गए। ललित जी, लंबे समय से पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन की सबसे ज्यादा मुख्य मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान अपने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दें। आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री बना दिए गए, लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान के घर पर आवाजाही का सिलसिला शुरू हो गया है। पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह धर्मेंद्र प्रधान के घर पहुंचे हैं। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री भी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचे, जहां उनसे मुलाकात हुई है और इस दौरान गृह मंत्री ने भी धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से आज नितिन नवीन ने भी ट्वीट किया उनके लिए कि धर्मेंद्र प्रधान जो है पार्टी के वरिष्ठ और सांगठनिक नेता हैं और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद जो है जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर कई अन्य नेताओं ने जो है उनसे मुलाकात की है। और वहीं दूसरी ओर जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को भी जिम्मेदारी मिली है और अब उनके सामने जो है सबसे बड़ी चुनौती, जो सोमवार से पार्लियामेंट का सेशन चलेगा और सोमवार को जो पेपर से जुड़ा बिल आना है उसको लेकर जो चर्चा होनी है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और उसमें विपक्ष की ओर से, सरकार की ओर से किस तरीके के सुझाव आते हैं ताकि पेपर लीक जैसी समस्याओं को खत्म किया जा सके, ये एक तो देखने वाली बात होगी। और दूसरा ये कि जब कानून ये बन रहा है तो कानून आखिर किस कानून से क्या ये पेपर लीक बंद हो पाएगा, ये भी एक अपने आप में सवाल है कि आखिरकार जब बंद कानून का प्रारूप तैयार होगा, कौन कौन से क्लॉजेज उसमें आएंगे, तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। और प्रहलाद जोशी की चुनौती अब सबसे पहले तो पार्लियामेंट में शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही देना है और साथ ही उसके बाद जो है आने वाले समय में जो सुधार मोदी सरकार कर रही है एनटीए से लेकर के दूसरे सभी डिपार्टमेंट्स में, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, ये भी एक दिखने वाली बात होगी। प्रगति, बिल्कुल निश्चित रूप से पेपर लीक के मुद्दे को पर बहुत बड़ा मूवमेंट भी हमने देखा ललित जी, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से एसटीएफ का गठन किया गया, यूपीएससी से लेकर के एनटीए तक के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो सब अब जांच के दायरे में होंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में एजुकेशन के सिस्टम में कुछ बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मानसून सत्र और पेपर लीक का मुद्दा, ये जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन किया जा रहा था, लंबे समय से मानसून सत्र भी बाधित हो रहा था, उसकी कार्रवाई भी स्थगित हो रही थी। अब सोमवार से सत्र में कुछ नया बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में। बिल्कुल, देखिए 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए मुआवजा, सॉरी जो जुर्माना जो है वो लगाने की बात कही गई है बिल में। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बिल की कॉपी भी जो है सांसदों को दे दी गई है ताकि वो उसको पढ़ लें। और उसके बाद जो है अब ये बिल को लेकर मंडे से चर्चा होगी और उस चर्चा में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है पहले तो ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, किन मुद्दों को रखते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये कानून बनेगा उसके बाद क्या पेपर लीक रुकता है या नहीं रुकता है, उसके बाद कौन से सुधारों की जरूरत है, इस पर भी एक तरीके से नजर रहेगी। जी बिल्कुल ललित जी, हालांकि पेपर लीक का मुद्दा ये कोई नया मुद्दा नहीं है। इससे पहले की सरकारों में भी पेपर लीक कई बार हुए हैं और कई बार इसको लेकर के आवाज भी उठाई गई, लेकिन किसी भी शिक्षा मंत्री ने उस दौरान भी इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन ये पहली बार है जब किसी शिक्षा मंत्री ने इतने लंबे संघर्ष के बाद
इस्तीफा दिया पेपर लीक के मुद्दे पर। और निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो 10 दिनों से स्थिति बनी हुई है उससे उनका मन दुखी हो रखा है। उन्होंने इस दुख के चलते भी इस्तीफा दिया। और उनका साफ तौर पर कहना, जो उन्होंने पोस्ट किया उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, छात्रों को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, ये प्रोटेस्ट ज्यादा लंबा ना खींचे, इसलिए वो खुद आगे आकर के अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज दिया उन्होंने अपने इस्तीफे में विस्तार से सारी बातों को लिखा। उन्होंने ये भी लिखा कि किस तरीके से सरकार ने पेपर लीक के बाद सारे कदम उठाए हैं, मामले की सीबीआई जांच की गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई अन्य कदम भी उठाए गए हैं। उन सभी के बीच में अब ये एक देखने वाली बात ये है कि आज उन्होंने ये भी लिखा कि ये कई जो अराजक तत्व हैं वो इस आंदोलन का फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन प्रगति, जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, मैं जिसको बारे में फिर से आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि आखिरकार जो कानून बनने वाला है उस कानून पर जो है सबकी नजरें हैं। और अब जो है, क्योंकि अब ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, तो अब देश ये भी देखना चाहेगा कि आखिर विपक्ष किस तरीके से सकारात्मक भूमिका निभाता है इस बिल को बनाने में। बिल्कुल ललित जी, हालांकि इस बीच कई नेता उनके घर पर भी पहुंच रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर जाकर बात कंप्लीट कर लूं जी। मैं अपनी बात कंप्लीट, अगर कांग्रेस पार्टी करती है एक तरीके से सामने ये भी बात आएगी कि जब सारी डिमांड हो चुकी है, लोग क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है मंडे को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।